हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं खोज डील। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयर कंडीशनर्स के बारे में। गर्मियां आने वाली है और आप सब अपने घर पर कूलिंग अप्लायंसेस की सर्च में लगे हुए हैं, चाहे वो फैंस हों, कूलर्स हों या एयर कंडीशनर्स हों। ऐसे में इन सारे अप्लायंसेस को सर्च करते समय या परचेज करते समय काफ़ी सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एयर कंडीशनर्स खरीदते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है ताकि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक बढ़िया एयर कंडीशनर खरीद सकें। सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि आप क्या स्प्लिट एसी लगवाने की सोच रहे हैं या विंडो एसी। दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस छोटे छोटे मैं आपको बता देता हूँ। जो स्प्लिट एसी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू विंडो एसी। दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि वो स्प्लिट डिज़ाइन होता है और विंडो एसी एक बड़ा सा विंडो टाइप डिज़ाइन होता है, तो इसलिए स्प्लिट एसी दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि स्प्लिट एसी को आप किसी भी वॉल पर लगा सकते हैं क्योंकि उसकी जो मेन यूनिट होती है, प्राइमरी यूनिट होती है, वो आउटसाइड रहेगी और आप उसको बीच में एक पाइप होता है, कॉपर पाइप से वो कनेक्टेड होते हैं और उसके थ्रू आप उसको कहीं भी किसी भी वॉल पर लगा सकते हैं और प्राइमरी यूनिट उसकी बाहर रहेगी। लेकिन विंडो एसी जो होता है उसकी जो प्राइमरी यूनिट होती है वो एसी के साथ अटैच्ड होती है, तो आपको देखना पड़ता है कि आप उसको किसी भी वॉल पर नहीं लगा सकते, सिर्फ उसी वॉल पर लगाएंगे जिसके दूसरी तरफ आउटसाइड एरिया हो, यानी कि बाहर का एरिया हो। क्योंकि वो जो एसी होता है उसकी जो मैक्सिमम पार्ट होता है एसी का, यूनिट का, वो बाहर की तरफ रहता है और अंदर की तरफ सिर्फ उसकी विंडो ओपनिंग रहती है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है एयर कंडीशनर का साइज़। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, एयर कंडीशनर्स मार्केट में काफ़ी डिफरेंट साइजेज में अवेलेबल हैं, जैसे कि 1 टन, 2 टन, 1.5 टन। अब ये टन का मतलब ये होता है कि जितने ज़्यादा टन का आप लेंगे उतनी ज़्यादा वो कूलिंग करेगा और उतने ज़्यादा एरिया को वो कवर करेगा। एक स्टैंडर्ड साइज़ में आपको बता देता हूँ, अगर आप 80 स्क्वायर फीट का रूम अगर आपका है, अराउंड 80 स्क्वायर फीट का, तो उसके लिए 0.25 टन का यानी कि 0.75 टन का एयर कंडीशनर आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आपके रूम का साइज़ उससे बड़ा है, यानी कि 120 स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका रूम है, तो उसके लिए आपको 1 टन का एसी खरीदना पड़ेगा। इसके बाद अगर रूम का साइज़ और बढ़ता है, यानी कि 190 स्क्वायर फीट के अराउंड रहता है, तो आपका जो एयर कंडीशनर का साइज़ है वो हो जाएगा अराउंड 1.5 टन। और लास्ट में अगर आपके रूम का साइज़ उससे भी ज़्यादा बड़ा है, यानी कि अराउंड 300 स्क्वायर फीट तक का आपका रूम है, तो आपको 2 टन का एसी लेना होगा। ये एक स्टैंडर्ड डिफरेंस है जो आपको समझना होगा। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं, जैसे कि लोकेशन। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जैसे एरिया में गर्मियों में जो टेम्परेचर है वो अप टू 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। वहीं अगर हम सदर्न इंडिया की बात करें तो चेन्नई जैसे स्टेट्स में जो टेम्परेचर है वो अराउंड 38 टू 40 डिग्री के आसपास ही रहता है। तो ऐसे में दिल्ली जैसी लोकेशन पर अगर आप रहते हैं तो आपको वहाँ पर अपने छोटे रूम के लिए भी बड़ा एयर कंडीशनर कंसीडर करना चाहिए। इसके अलावा भी काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लाइक आपकी वॉल्स का कलर कैसा है, दीवार का जो आपका कमरे का रूम है उनकी वॉल्स का कलर कैसा है। अगर डार्क कलर आप यूज़ करते हैं तो ऐसे में जो रूम होता है वहाँ पर हीट ज़्यादा होती है और ऐसे में आपको बढ़िया एयर कंडीशनर देखना चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी देखना चाहिए कि उस रूम में एग्जिट पॉइंट्स कितने हैं, क्या वो एग्जिट पॉइंट्स परमानेंट क्लोज रहते हैं या फिर वो थोड़े थोड़े इंटरवल के हिसाब से ओपन होते रहते हैं। मान लीजिए आप कहीं ऐसी जगह ऑफिस में या कहीं आपकी कोई शॉप है जो बार बार जिसका डोर ओपन होता रहता है, तो वहाँ पर जो आपकी कूलिंग है रूम की वो बाहर जाती रहती है, तो वहाँ पर भी आपको देखना चाहिए कि ऐसी जगह के हिसाब से आपको रूम के स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा एयर कंडीशनर कंसीडर करना चाहिए। इसके बाद बात आती है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की। तो जब भी आप कोई एसी खरीद रहे हैं आपको ध्यान में रखना चाहिए वो कितना ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। इसके लिए 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। सबसे पहली स्टार रेटिंग और दूसरा है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला एसी या नॉर्मल एसी। स्टार रेटिंग की अगर हम बात करते हैं तो जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदते हैं तो उसमें स्टार रेटिंग आपको मिलती है, मिनिमम 1 स्टार से लेके मैक्सिमम 5 स्टार तक। जितनी ज़्यादा स्टार रेटिंग वाला आप अप्लायंस लेंगे उतना ज़्यादा वो एनर्जी एफिशिएंट होगा, इसका मतलब आपका बिजली का बिल उतना ही कम आएगा। तो आपको हमेशा देखना चाहिए आप मैक्सिमम स्टार रेटिंग वाला एयर कंडीशनर ही कंसीडर कीजिए। इसके बाद दूसरी चीज़ जो थी वो थी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी या फिर नॉर्मल एसी। तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के नाम पर आप मत जाइए, क्योंकि अगर आप नाम पर जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये शायद वो एसी है जो आप इन्वर्टर पर चला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है जिसका मतलब होता है कि उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है, जो मोटर काम कर रही है, वो मोटर बार बार स्विच ऑफ होकर ऑन नहीं होती, जो कि नॉर्मल एसी में होता है। नॉर्मल एसी में जैसे ही आप एसी को ऑन करते हैं तो वो कूल होता है उस टेम्परेचर तक जो आपने सेट किया हुआ है। उसके बाद उसके अंदर की जो मोटर है वो ऑफ हो जाती है।
फ़ैन काम करता रहता है लेकिन फ़ैन से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, जो उसके अंदर की मोटर है वो ऑफ हो जाती है और थोड़ी देर बाद जैसे ही रूम का टेम्परेचर दोबारा बढ़ता है उसके बाद वो दोबारा ऑन होता है कूल करने के लिए। लेकिन ये बार बार जो ऑन ऑफ वाला प्रोसेस होता है, इससे आपका बिजली का बिल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो न्यू एयर कंडीशनर्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, जिसमें जो ये मोटर है ये बार बार ऑन ऑफ नहीं होती। जब एक टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है तो वो मोटर थोड़ी कम एफिशिएंट हो जाती है, लो स्पीड पर काम करती है लेकिन वो काम करती है, ऑफ नहीं होती। ऐसे में वो बार बार ऑन ऑफ वाला जो प्रोसेस है वो एलिमिनेट हो जाता है और आपका जो इन्वर्टर है, आपका जो एसी है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट हो जाता है। नंबर ऑफ पीपल इन द रूम, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए एयर कंडीशनर खरीदते समय। नॉर्मल अगर हम बात करें, अगर आप अपने लिविंग रूम के लिए या आप अपने बेडरूम के लिए एयर कंडीशनर खरीद रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादा लोग आपके रूम में नहीं होंगे, पॉसिबली 2 लोग 4 लोग आपके रूम में होंगे। तो ऐसे में आप नॉर्मल एक एसी कंसीडर कर सकते हैं, जो शुरू में मैंने आपको रूम साइज़ के हिसाब से स्टैंडर्ड एसी साइज़ बताया था उस हिसाब से। लेकिन अगर आप कोई कोचिंग क्लास चला रहे हैं जहाँ पर एक छोटे से रूम में भी 20-25 बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं और वहाँ पर अगर आपको एयर कंडीशनर यूनिट की ज़रूरत है तो वहाँ पर उस छोटे रूम के साइज़ के हिसाब से भी आपको बड़ा एयर कंडीशनर लेना होगा। तो कितने लोग उस रूम में हैं जहाँ पर आप एयर कंडीशनर लगवाना चाह रहे हैं, इसके हिसाब से भी आपका जो एयर कंडीशनर का साइज़ है वो आपको कंसीडर करना चाहिए। जिस रूम में आप एयर कंडीशनर लगवाने की सोच रहे हैं उसमें और कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस तो नहीं है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर भी एक ऐसा अप्लायंस है जो अंदर से कूल करता है लेकिन उसका जो कंप्रेसर होता है वो बाहर यानी कि उसके आसपास के एरिया को काफ़ी ज़्यादा गर्म कर देता है। तो आप जिस रूम में एयर कंडीशनर लगा रहे हैं, अगर वहाँ पर कोई दूसरे ऐसे अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जो काफ़ी ज़्यादा हीट फेंकते हैं, तो ऐसे में आपको जो एयर कंडीशनर आप लगवाना चाह रहे हैं वो थोड़े बड़े साइज़ का कंसीडर करना चाहिए। वारंटी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको कंसीडर करना चाहिए। अगर मैं दूसरे अप्लायंसेस की बात करूं या दूसरे प्रोडक्ट्स की बात करूं तो उन पर आपको एक नॉर्मल वारंटी मिलती है, लाइक 1 साल या 2 साल। लेकिन एयर कंडीशनर्स के मामले में आपको 2 तरीके की वारंटी मिलती है। पहली एक वो वारंटी जो आपको प्रोडक्ट पर मिलेगी, लाइक 1 साल या 2 साल। स्टैंडर्ड बात करूं तो स्टैंडर्ड वारंटी 1 साल की मिलती है आपको सारे ही एयर कंडीशनर्स पर। लेकिन उसके ऊपर जो इसकी मेन यूनिट होती है, जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर पर आपको ज़्यादा वारंटी मिलती है, लाइक 10 ईयर्स। इसमें कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो 5 साल या 6 साल की वारंटी देते हैं कंप्रेसर पर। तो जब भी आप एयर कंडीशनर लें तब उस टाइम पर आप ये चीज़ चेक कीजिए कि कंप्रेसर पर वारंटी आपको कितनी मिल रही है। मैक्सिमम ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स 10 साल की वारंटी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर ऐसे में कोई ब्रांड आपको थोड़े कम प्राइस में कुछ प्रोडक्ट दे रहा है तो उसमें वारंटी ज़रूर चेक कीजिए। हो सकता है वो आपको 5 साल की वारंटी कंप्रेसर पर दे रहा हो, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। अगर दूसरे मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिन पर आपको 10 साल की वारंटी कंप्रेसर पर मिल रही है तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप उन्हीं को कंसीडर कीजिए। वारंटी के मामले में एक और चीज़ आपको कंसीडर करनी होती है, मुझे ऑफलाइन का तो नहीं पता लेकिन अगर ऑनलाइन की मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे ब्रांड्स के जो एयर कंडीशनर्स होते हैं उन पर आपको एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है कुछ एक्स्ट्रा पैसे पे करके, लाइक 800, 1200, 1500 इतने रुपए पे करने पर आपको 1 साल की एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाएगी। तो जब भी आप एयर कंडीशनर्स लें ये चीज़ ध्यान में रखिए कि आपको एक्सटेंडेड वारंटी मिल रही है या नहीं मिल रही, आप लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते। इसके बाद जो अगली बात आपको ध्यान में रखनी होती है वो है कॉइलिंग की। तो मार्केट में अगर आप एयर कंडीशनर्स देखेंगे तो 2 कॉइल्स में आपको एयर कंडीशनर्स मिलते हैं, कॉपर कॉइलिंग में और एल्यूमिनियम कॉइलिंग में। ऐसे में आपको बस इतना ध्यान में रखना है जो कॉपर कॉइलिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है और बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम कॉइलिंग। वहीं दूसरी एंड पे जब एल्यूमिनियम कॉइलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग और बेटर नहीं होती कॉपर के मुकाबले तो फिर उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि वो चीप होती है। तो अगर आप मार्केट में कोई एयर कंडीशनर यूनिट सर्च करेंगे, अगर उसमें एल्यूमिनियम कॉइलिंग मिलती है तो वो चीप होगा एज़ कम्पेयर टू द अदर प्रोडक्ट जिसमें आपको कॉपर कॉइलिंग मिल रही है। तो आप देखिए आपको चीपनेस पे जाना है या आपको बढ़िया प्रोडक्ट लेना है। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना होता है वो है कि कहाँ से खरीदें एयर कंडीशनर। सो मार्केट में आज की डेट में काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लोकल शॉप पर आप जाकर पता कर सकते हैं, ऑनलाइन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ब्रांड वेबसाइट पर जाकर आप पता कर सकते हैं, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पर भी जाकर आप पता कर सकते हैं। अब ऐसे में आपको मैं यही रेकमेंड करूंगा कि जहां से आपको सस्ता पड़ रहा हो कोई भी मॉडल जो आप लेना चाहते हैं आप वहां से लीजिए। अगर आपको लोकल सस्ता पड़ रहा है तो आप वहां से लीजिए, अगर आपको ऑनलाइन सस्ता पड़ रहा है तो आप वहां से भी कंसिडर कर सकते हैं। ऑनलाइन खरीदते समय कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं और आपके काम भी आ सकती हैं। सबसे पहले जो भी मॉडल आप खरीदना चाह रहे हैं, अमेज़ॉन जैसी वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं तो आपको उन मॉडल्स के ऊपर यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र रिव्यूज़ मिल जाएंगे जो आप चेकआउट कर सकते हैं।
काफ़ी सारे लोगों ने वो मॉडल पहले से ख़रीदा होगा और वो यूज़ भी कर रहे होंगे। तो ऐसे में वो अमेज़ॉन जैसी वेबसाइट पर अपने रिव्यूज़ शेयर करते हैं दूसरे यूज़र्स के साथ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये प्रोडक्ट कैसा है, जैसा बताया गया है क्या ये वैसा ही है, इसके साथ कोई ज़्यादा इश्यूज़ तो नहीं होते। स्टार रेटिंग जैसा एक ऑप्शन वहाँ पर अमेज़ॉन पर भी आपको मिलता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को कितनी बढ़िया स्टार रेटिंग मिली है। इसके अलावा दूसरी चीज़ आपके ध्यान में ये होती है कि इंस्टॉलेशन कैसे करें। अगर हम ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो इंस्टॉलेशन कैसे होगी, तो इसकी भी आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर ब्रांड्स अगर आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉलेशन प्रोवाइड करते हैं। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदें एयर कंडीशनर जैसा, तो हमेशा पता कीजिए कि उसकी इंस्टॉलेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है या नहीं। अगर नहीं है तो उसका कितना चार्ज है, ये सारी डिटेल्स आपको ऑनलाइन ही मिल जाएंगी। इसके अलावा सबसे बड़ा बेनिफिट ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने का है वो है ऑफर्स का। अगर आप नॉर्मल अपने आसपास किसी शॉप पर जाएंगे तो हो सकता है वो प्रोडक्ट आपको एक नॉर्मल फिक्स प्राइस में मिले, उसके ऊपर कोई आपको ऑफर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पता करते हैं अमेज़ॉन जैसी साइट्स पर, तो वहाँ पर काफ़ी सारे बैंक ऑफर्स और क्रेडिट कार्ड ऑफर्स चलते रहते हैं। तो ऐसे में आप देख लीजिए, अगर कोई क्रेडिट कार्ड या बैंक ऑफर चल रहा है और आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारे कार्ड्स या बैंक डिटेल्स अवेलेबल हैं, तो आप उस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं और काफ़ी सस्ते में भी आपको वो मिल जाएगा। ऐसे में एक और पॉइंट आता है एक्सचेंज ऑफर। लोकल शॉप पर मुझे लगता है कि आपको एक्सचेंज ऑफर मिल जाएगा, ऑनलाइन भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। एयर कंडीशनर या स्मार्टफोन्स जैसे गैजेट्स की अगर मैं बात करूं, तो जब भी आप ऐसे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको एक्सचेंज ऑफर भी मिल जाएगा। अगर आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए हैं तो अब आपका सवाल होगा कि कौन सा ऐसा एयर कंडीशनर बेस्ट है जो मैं खरीद सकता हूँ। तो ऐसे में मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए, आगे का काम आपका। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आपको कितने टन का, कितने वॉट का, कितनी एनर्जी रेटिंग वाला और कितनी प्राइस रेंज का एयर कंडीशनर खरीदना है। फिर भी मैं आपको कुछ ऐसे ब्रांड्स के नाम बता देता हूं जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, जैसे कि LG, वर्लपूल, वोल्टास, हायर, डाइकिन, सैमसंग, IFB। ये सारे काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। इनके जो एयर कंडीशनर्स हैं काफ़ी बढ़िया हैं। लेकिन फिर भी जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदें, कंपैरिजन कीजिए उस मॉडल का दूसरे ब्रांड के किसी सिमिलर मॉडल के साथ। प्राइस रेंज, वारंटी और बाकी जितने पॉइंटर्स मैंने आपको बताए ये सारे कंसीडर कीजिए और उसके बाद जो मॉडल आपको बेस्ट लगे वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ एयर कंडीशनर्स की बाइंग गाइड के बारे में बताया है कि एयर कंडीशनर खरीदते समय आप किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रख सकते हैं। बाकी बेस्ट स्प्लिट एसीज, विंडोज़ एसीज, बेस्ट 1 टन एसी, 1.5 टन एसी, 2 टन एसी, ये सारी वीडियोस आने वाले कुछ टाइम में मैं आपके लिए बनाऊंगा 2021 के लेटेस्ट मॉडल्स के साथ। अगर आपको वो सारी वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं वो वीडियोस डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।